पिछले वीडियो में आप सभी ने यूज देखा है स्टेट ऑफ बीइंग का पास्ट। अब स्टेट ऑफ बीइंग का पास्ट जिसकी हेल्पिंग ऑफ होती है वॉज एंड वर। वॉज वर जिसकी हिंदी डेफिनेशन होती है कोई व्यक्ति कहीं पर था या कोई व्यक्ति कुछ था, कोई चीज़ कहीं पर थी या कोई चीज़ कुछ थी। जब कुछ होने का बोध कराना हो या फिर किसी चीज़ का कहीं होने का बोध कराना हो उसी कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस जिसकी हेल्पिंग होती है वॉज एंड वर। हिंदी के वाक्य कैसे बनते हैं तो आप देख ही चुके हैं, कुछ और सेंटेंस एक बार देख ले ताकि रिकॉल हो जाए। जैसे वह घर पर थी, मैं इंदौर में था, किताबें टेबल पर थी, पानी ठंडा था, चाय बड़ी स्वादिष्ट थी, भोजन बहुत स्वादिष्ट था, मेरा अनुभव अच्छा रहा, उसकी कार खराब थी। तो इस तरीके के जब आप वाक्य बनाते हैं ये सारे वाक्य बनते हैं स्टेट ऑफ बीइंग की मदद से। विद ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं इन सभी के साथ आपको यूज़ करना है वॉज। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ आपको यूज़ करना है वर। ठीक है। अब अगर आपको पॉजिटिव वाक्य बनाना है कि कोई व्यक्ति कुछ था या कोई व्यक्ति कहीं पर था, इस तरीके के वाक्य बनाना हो तो आपको सबसे पहले आगे रखने होंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के अनुसार आएगी आपकी हेल्पिंग ऑफ, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, सिंपल। ठीक है। जैसे मुझे कहना हो वह व्यस्त था तो आप कहेंगे ही वॉज बिजी। वह घर पर थी तो आप कहेंगे शी वॉज एट होम। यह अच्छा था, इट वॉज गुड। पापा घर पर थे, फादर वॉज एट होम। मैं क्लास में था, आई वॉज इन द क्लास। आप दुखी थे, यू वर अनहैप्पी। हम भोपाल में थे, वी वर इन भोपाल। वे खुश थे तो दे वर हैप्पी। राहुल और रोहित इंदौर में थे, राहुल एंड रोहित वर इन इंदौर। सो साथियों इस तरीके से आपने देखा था पॉजिटिव वाक्य कैसे बनते हैं। इसके नेगेटिव वाक्य भी हमने सीखे थे कि नेगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद में हेल्पिंग ऑफ आएगी सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर, उसके बाद में आएगा नॉट, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। कैसे? जैसा ही वॉज नॉट, शी वॉज नॉट, इट वॉज नॉट, नेम वॉज नॉट, आई वॉज नॉट, यू वर नॉट, वी वर नॉट, दे वर नॉट एंड नेम्स वर नॉट। ठीक है। अभी जैसे मुझे कहना हो वह खुश नहीं था तो ही वॉज नॉट हैप्पी। कोई लड़की वह टॉपर नहीं थी तो शी वॉज नॉट टॉपर। यह मेरी गलती नहीं थी, इट वॉज नॉट माई मिस्टेक। संदीप बीमार नहीं था तो संदीप वॉज नॉट इल। ठीक है। और जैसे मैंने बोला मैं आपके साथ नहीं था तो आई वॉज नॉट विद यू। ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आप यूज़ करेंगे वर, और नेगेटिव के लिए आप यूज़ करेंगे वर नॉट। जैसे मुझे कहना हो आप बीमार नहीं थे तो यू वर नॉट इल। ठीक है। हम खुश नहीं थे तो वी वर नॉट हैप्पी। वे भूखे नहीं थे तो दे वर नॉट हंग्री। पापा और मम्मी दिल्ली में नहीं थे, पेरेंट्स वर नॉट इन दिल्ली। लाइक दिस। अब इसी के साथ आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखा था साथियों कि क्या से प्रश्न कैसे करें, कि क्या कोई व्यक्ति कुछ था, जैसे क्या आप घर पर थे, क्या ये आपकी गलती थी, क्या चाय स्वादिष्ट थी, क्या कोई बाहर था, क्या कोचिंग के सामने दो कार थी, क्या रोहित आपके साथ था, क्या कल आप अमेरिका में थे। इस तरीके के जब आप वाक्य बनाते हैं क्या से जब प्रश्न करते हैं तो हेल्पिंग आपको उठा करके आगे रखेंगे, सब्जेक्ट पीछे आएगा, बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मुझे कहना हो क्या वह था तो वॉज ही, क्या वह थी तो वॉज शी, क्या यह था वॉज इट, क्या कोई नेम था तो वॉज नेम, क्या मैं था तो वॉज आई। और इसी तरीके से अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स हो तो उनके साथ आपको यूज़ करना वर। क्या आप थे वर यू, क्या हम थे वर वी, क्या वे थे वर दे, और क्या नेम्स थे तो वर नेम्स। जैसे कुछ सेंटेंसेस बनाते, मुझे कहना हो क्या वह इंदौर में था, वॉज ही इन इंदौर। लड़की क्या वह टॉपर थी तो वॉज शी टॉपर। क्या यह आपकी गलती थी, वॉज इट योर मिस्टेक। क्या संदीप हॉस्पिटल में था, वॉज संदीप इन हॉस्पिटल। ठीक है। और क्या मैं भूखा था, वॉज आई हंग्री। क्या तुम तो वर यू। मैंने बोला क्या आप पापा के साथ थे, वर यू विद फादर। क्या हम आपके साथ थे, वर वी विद यू।
क्या वे इंदौर में थे राहुल के साथ? वर दे इन इंदौर विद राहुल? क्या रोहित और राहुल, मैंने बोला क्या रोहित और राहुल कंपनी में थे? वर रोहित एंड राहुल इन कंपनी? लाइक दिस। इस तरीके से आपने क्वेश्चन बनाना सीखा था। आइए अब देखते हैं कि WH से क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जैसा कौन व्यक्ति कहाँ पर था, कैसे था, किसके साथ था, इस तरीके की जब प्रश्न करेंगे तब आपको यूज़ करना होगा WH। WH शब्द के बाद आप यूज़ करेंगे was वर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं। वेयर, आप सभी को पता है वेयर जिसका हिंदी मतलब होता है कहाँ। व्हेन, व्हेन मतलब क्या होता है? कब। विद मतलब किसके साथ, किसके साथ, ठीक है। वाई मतलब क्यों। फ्रॉम वेयर कहाँ से, कहाँ से। व्हाट मतलब क्या। हाउ मतलब कैसे, कैसे, हाउ मतलब कैसे। तो अभी आपने सेंटेंस देखा साथियों। देखिए, कहाँ के लिए यूज़ करेंगे वेयर, कब के लिए यूज़ करेंगे व्हेन, किसके साथ के लिए यूज़ करेंगे विद whom, क्यों के लिए आप यूज़ करेंगे व्हाई, कहाँ से के लिए यूज़ करेंगे फ्रॉम वेयर, क्या के लिए यूज़ करेंगे व्हाट, और कैसे के लिए यूज़ करेंगे आप हाउ। अब अगर आपको कब, क्यों, कहाँ, कैसे इस तरीके के प्रश्न करना हो तो सबसे पहले तो WH का शब्द आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज आएगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपको यूज़ करना है वर, ठीक है। और उसके बाद में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले अगर कहाँ से हमको बात करनी हो, मैंने बोला वह कहाँ था, वह कहाँ था। अब वह सिंगुलर है इसलिए आप क्या यूज़ करेंगे was। सो वेयर was he। वह कहाँ थी तो आप कहेंगे वेयर was she। यह कहाँ था तो वेयर was it। रोहित कहाँ था, वेयर was रोहित। संदीप कहाँ था तो वेयर was संदीप। आपका भाई कहाँ था तो वेयर was योर ब्रदर। मैं कहाँ था सो वेयर was आई। आपका पेन कहाँ था, वेयर was योर पेन। तुम्हारी किताब कहाँ थी तो वेयर was योर बुक। मेरा मोबाइल कहाँ था, वेयर was माई फोन। लाइक दिस। सो सिंगुलर के लिए आप यूज़ करेंगे was और प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे वर। आप प्लूरल के साथ बनाते हैं, जैसे मैंने बोला आप कहाँ थे, सो आप कहेंगे वेयर वर यू, वेयर वर यू। हम कहाँ थे तो वेयर वर वी। वे कहाँ थे तो आप कहेंगे वेयर वर दे, ठीक है। और जैसे मुझे कहना हो संदीप और अंकिता कहाँ थे, सो वेयर वर संदीप एंड अंकिता, ठीक। सो साथियों आपने देखा कि सिंगुलर के लिए आप यूज़ करेंगे was, प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे वर। आइए दूसरा देखते हैं व्हेन। व्हेन मतलब होता है कब। जैसे मुझे पूछना हो वह दिल्ली में कब था, व्हेन वॉज ही इन दिल्ली। दूसरा मुझे कहना हो वह बीमार कब थी, व्हेन वॉज शी इल, ठीक है। और संदीप आपके साथ कब था, व्हेन वॉज संदीप विद यू। लाइक दिस, ठीक है। मैंने बोला आप भोपाल में कब थे, व्हेन वर यू इन भोपाल, ठीक है। और जैसे सेंटेंस बनाना हो हम भूखे कब थे, व्हेन वर वी हंग्री। वे आपके साथ कब थे तो व्हेन वर दे विद यू। संदीप और राहुल कंपनी में कब थे तो व्हेन वर संदीप एंड राहुल इन कंपनी। लाइक दिस। सो अभी आपने देखा कि सिंगुलर के लिए साथ यूज कर हम वॉज, प्लूरल के साथ यूज करेंगे वर। अगला देखते हैं विधुम। विधुम का मतलब होता है किसके साथ, किसके साथ। वह किसके साथ था तो विद whom was he। वह किसके साथ थी, विद whom was she। यह किसके साथ था, किसी जानवर की बात कर रहे हैं, when with whom was it, ठीक है। मैं किसके साथ था तो with whom was I। पापा किसके साथ थे मीटिंग में, with whom was father in meeting, ठीक है। और आप किसके साथ थे तो with whom were you। हम किसके साथ थे क्लास में, with whom were we in the class, ठीक है। और वे किसके साथ थे दिल्ली में, with whom were they in Delhi, ठीक है। और संदीप और राहुल किसके साथ थे, with whom were संदीप एंड राहुल। सो अभी आपने देखा साथियों कि सिंगुलर के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं वॉज, प्लूरल के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं वर, ठीक। फिर बात करते हैं वाई। वाई का मतलब होता है क्यों।
मुझे कहना हो वह खुश क्यों था, वाई वॉज ही हैप्पी। लड़की वह खुश क्यों थी, तो वाई वॉज शी हैप्पी। ठीक है, यह टूटा हुआ क्यों था, तो वाई वॉज इट ब्रोकन। संदीप परेशान क्यों था, वाई वॉज संदीप डिस्टर्ब्ड, या फिर बोल सकते बोदर्ड। मैं आपके साथ क्यों था, वाई वॉज आई विद यू। फिर जैसे मुझे कहना हो आप खुश क्यों थे, तो वाई वर यू हैप्पी। हम दिल्ली में क्यों थे, तो वाई वर वी इन दिल्ली। वे खुश क्यों थे, तो वाई वर दे हैप्पी। अनीता और सुनीता बेस्ट फ्रेंड क्यों थी, सो वाई वर अनीता एंड सुनीता बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में आता साथियों फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से। इतना याद रखिएगा साथियों, वॉज वर्ब का यूज़ WH के शब्द के बाद ही करना है। और वॉज वर्ब का यूज़ कहाँ कैसे होगा ये तो देख लिया अपने, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ में वर। कैसे, जैसे वह कहाँ से था, तो फ्रॉम वेयर वॉज ही। अब इसको ऐसा बना सकते हैं वेयर वॉज ही फ्रॉम, लेकिन अभी फिलहाल में ये चला तो इसी को देखिएगा, फ्रॉम वेयर वॉज ही। वह कहाँ से थी, तो फ्रॉम वेयर वॉज शी। ठीक है, और अनिकेत कहाँ से था, फ्रॉम वेयर वॉज अनिकेत। मैं कहाँ से था, तो फ्रॉम वेयर वॉज आई। आप कहाँ से थे, फ्रॉम वेयर वर यू। हम कहाँ से थे, तो फ्रॉम वेयर वर वी। वे कहाँ से थे, तो फ्रॉम वेयर वर दे। ठीक है, अनिकेत और चंदन कहाँ से थे, तो फ्रॉम वेयर वर अनिकेत एंड चंदन। फिर आता है साथियों आपका व्हाट मतलब होता है क्या। सिंगुलर के साथ व्हाट वॉज, प्लूरल के साथ व्हाट वर। समस्या क्या थी, एक समस्या की बात करूंगा तो व्हाट वॉज द प्रॉब्लम, और समस्याएं क्या थी तो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स। ठीक है, और जैसे मैंने बोला नाम क्या था तो व्हाट वॉज द नेम, एक नाम की बात कर, एक से अधिक नेम्स की पूछो तो व्हाट वर द नेम्स, व्हाट वर द नेम्स। वह क्या था तो व्हाट वॉज ही, प्रोफेशन पूछा जा रहा है कि वो क्या था, डॉक्टर था, इंजीनियर था, क्या था। ठीक है, वह क्या था व्हाट वॉज ही, वह क्या थी व्हाट वॉज शी, यह क्या था व्हाट वॉज इट। ठीक है, पासवर्ड क्या था व्हाट वॉज द पासवर्ड, और मैं क्या था व्हाट वॉज आई। ठीक है, और फिर जैसे मैंने बोला आप क्या थे तो व्हाट वर यू, हम क्या थे व्हाट वर वी, वे क्या थे तो व्हाट वर दे, और राहुल रोहित क्या थे तो व्हाट वर राहुल एंड रोहित, लाइक दिस। अब साथियों जैसा मुझे और पूछना हो कि प्राइस क्या है तो व्हाट इज द प्राइस। ठीक है, सॉरी व्हाट वाज द प्राइस, प्राइस क्या थी तो व्हाट वाज द प्राइस। ठीक है, तो सिंगुलर के लिए आपने यूज किया व्हाट वाज, प्लूरल के लिए आपने यूज किया व्हाट वर। अब देखते हैं हाउ को। हाउ मतलब होता है कैसे। ठीक है, अगर कोई सिंगुलर था तो हाउ वाज, और अगर प्लूरल होता हाउ वर। ठीक है, जैसे मुझे कहना हो वह कैसा था तो आप कहेंगे हाउ वाज ही, वह कैसी थी तो हाउ वाज शी, यह कैसा था तो हाउ वाज इट, राहुल कैसा था तो हाउ वाज राहुल, मैं कैसा था हाउ वाज आई, आप कैसे थे हाउ वर यू, हम कैसे थे तो हाउ वर वी, वे कैसे थे तो हाउ वर दे, और संदीप और अनिकेत कैसे थे तो हाउ वर संदीप एंड अनिकेत। ठीक है, सो एक के लिए यूज करेंगे हाउ वाज, एक से अधिक के लिए यूज करेंगे हाउ वर। जैसे मुझे पूछना अनुभव कैसा रहा, हाउ वाज एक्सपीरियंस, रहा मतलब था, हाउ वाज एक्सपीरियंस। ठीक है, अब अनुभव को गिन तो सकते नहीं। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला पेन कैसा था हाउ वाज पेन, लेकिन एक से ज़्यादा पेन हो तो हाउ वर पेन्स। किताब कैसी थी हाउ वाज अ बुक, लेकिन किताबें कैसी थी तो हाउ वर द बुक्स। लड़का कैसा था हाउ वाज द बॉय, लड़के कैसे थे तो हाउ वर द बॉयज। और जैसे मुझे पूछ रहा हूँ दीपक कैसा था तो हाउ वाज दीपक, दीपक और सुनील कैसे थे हाउ वर दीपक एंड सुनील। सो अभी आपने देखा साथियों कि सिंगुलर के साथ हम यूज करते वाज, प्लूरल के साथ यूज करते वर। WH के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं और भी हम लोग इसके WH जब पूरा पार्ट शुरू करूंगा तो WH में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि इनके क्वेश्चन बनते कैसे हैं और इनके आंसर दिए कैसे जाते हैं। सो अभी आपने देखा साथियों कि WH के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अब देखते हैं हु से प्रश्न कैसे किया जाए। ठीक है, कि कौन व्यक्ति कुछ था, जैसे हम इस तरीके के प्रश्न करते हैं। घर पर कौन था, आपका क्लास टीचर कौन था, कल 2 बजे मार्केट में आपके साथ कौन था, इस कंपनी का मालिक कौन था, वह कौन था। सो जब कौन से हम लोग प्रश्न करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं हु से। अगर एक जो भी आपका सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो अगर वो सिंगुलर हो
तो हम यूज़ करेंगे वॉज, अगर प्लूरल हो तो यूज़ करेंगे वर। क्या यूज़ करेंगे? वर। ठीक है साथियों। सो यदि आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो यूज़ करेंगे वॉज, यदि आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम यूज़ करेंगे वर। याद रखना साथियों, इसमें सब्जेक्ट नहीं आता, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं हु से। मैंने बोला कौन परेशान था, तो हु वॉज डिस्टर्ब्ड। कौन कौन परेशान थे, तो हु वर डिस्टर्ब्ड। ठीक है। कौन दिल्ली में था, तो हु वॉज इन दिल्ली। और कौन कौन दिल्ली में थे, तो हु वर इन दिल्ली। कौन इस कंपनी का मालिक था, तो हु वॉज द ऑनर ऑफ द कंपनी। लेकिन मुझे ये बोलना हो कौन कौन इस कंपनी के मालिक थे, तो हु वर द ऑनर ऑफ दिस कंपनी, लाइक दिस। ठीक। आपका क्लास टीचर कौन था, तो हु वॉज योर क्लास टीचर। आपके क्लास टीचर्स कौन थे, हु वर योर क्लास टीचर्स। वह कौन था, तो आप कहेंगे हु वॉज ही। ठीक है, हु वॉज ही। आप कौन थे, तो हु वर यू। ठीक। वह कौन थी, तो हु वॉज शी। हम कौन थे, तो हु वर वी, लाइक दिस। संदीप कौन था, तो हु वॉज संदीप। लेकिन मुझे कहना हो संदीप और रानू कौन थे। ठीक है, संदीप और रानू कौन थे, सो हु वर संदीप एंड रानू। सो इस तरीके से आपने देखा साथियों, अगर एक की बात करें तो हु वॉज, एक से अधिक की बात यूज करेंगे तो आप बोलेंगे हु वर। जैसे मैंने बोला मूवी में एक्टर कौन था, हु वॉज एक्टर इन द मूवी। मूवी में एक्टर्स कौन थे, हु वर एक्टर्स इन द मूवी। कौन था आपके साथ, हु वॉज विद यू। कौन कौन थे आपके साथ, तो हु वर विद यू। सो साथियों आपने देखा कि WH से क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं और हु से भी क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। आइए आप ये पांचों की प्रैक्टिस एक साथ करते हैं। सबसे पहले आपने देखा पॉजिटिव वाक्य जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन करेंगे तो वॉज वर उठ करके आगे आएगा, सब्जेक्ट पीछे, है ना। उसके बाद में WH वाले के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले WH शब्द आएगा, फिर आपका वॉज वर आएगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लास्ट वाला जिसको बोलते हैं हु, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आता है, सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। था, नहीं था, क्या था, कब था, क्यों था, कैसे था और कौन था। इस तरीके के वाक्य बनाते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं इन पांचों स्ट्रक्चर्स का। जैसे मुझे सेंटेंस बोलना हो वह मुंबई में थी, तो आप कहेंगे शी वॉज इन मुंबई। शी वॉज इन मुंबई। इसी का नेगेटिव बनाना हो तो आप बोलेंगे वह मुंबई में नहीं थी, तो आप कहेंगे शी वॉज नॉट इन मुंबई। शी वॉज नॉट इन मुंबई। क्वेश्चन करना हो कि क्या वह मुंबई में थी, तो आप कहेंगे वॉज शी इन मुंबई। वॉज शी इन मुंबई, पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। वह मुंबई में कब थी, सो व्हेन वॉज शी इन मुंबई। व्हेन वॉज शी इन मुंबई। और कौन मुंबई में थी, हु वॉज इन मुंबई। हु वॉज इन मुंबई। सो आपने देखा कि पांचों स्ट्रक्चर के साथ में सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैंने बोला रोहन मेरे साथ था, तो रोहन वॉज विद मी। रोहन मेरे साथ नहीं था, तो रोहन वॉज नॉट विद मी। क्या रोहन मेरे साथ था, तो वॉज रोहन विद मी। रोहन मेरे साथ में क्यों था, वाई वॉज रोहन विद मी। और कौन था मेरे साथ, हु वॉज विद मी। किताबें इंपॉर्टेंट थी या फिर महत्वपूर्ण थी, तो बुक्स वर इम्पोर्टेंट। किताबें महत्वपूर्ण नहीं थी, तो बुक्स वर नॉट इम्पोर्टेंट। क्या किताबें महत्वपूर्ण थी, वर बुक्स इम्पोर्टेंट। किताबें महत्वपूर्ण क्यों थी, वाई वर बुक्स इम्पोर्टेंट। संदीप खुश था, संदीप वॉज हैप्पी। संदीप खुश नहीं था, तो संदीप वॉज नॉट हैप्पी। क्या संदीप खुश था, वॉज संदीप हैप्पी। संदीप खुश क्यों था, तो वाई वॉज संदीप हैप्पी। और कौन खुश था, हु वॉज हैप्पी।
यह मेरी गलती थी, इट वॉज माई मिस्टेक। यह मेरी गलती नहीं थी, इट वॉज नॉट माई मिस्टेक। क्या ये मेरी गलती थी, वॉज इट माई मिस्टेक। ये मेरी गलती क्यों थी, वाई वॉज इट माई मिस्टेक। और जैसे मैंने बोला अनिकेत IPS ऑफिसर था, अनिकेत वॉज एन IPS ऑफिसर। अनिकेत IPS ऑफिसर नहीं था, अनिकेत वॉज नॉट एन IPS ऑफिसर। क्या अनिकेत IPS ऑफिसर था, वॉज अनिकेत एन IPS ऑफिसर। अनिकेत IPS ऑफिसर कहाँ था, सो वेयर वॉज अनिकेत एन IPS ऑफिसर। और कौन था IPS ऑफिसर, सो हु वॉज एन IPS ऑफिसर। राधिका एक अच्छी डांसर थी, तो राधिका वॉज अ गुड डांसर। राधिका अच्छी डांसर नहीं थी, तो राधिका वॉज नॉट अ गुड डांसर। क्या राधिका अच्छी डांसर थी, सो आप कहेंगे वॉज राधिका अ गुड डांसर। राधिका अच्छी डांसर कब थी, व्हेन वॉज राधिका अ गुड डांसर। कौन एक अच्छे डांसर थे, हु वॉज अ गुड डांसर। सो साथियों अभी आपने देखा ये टू बी का पास्ट, इंस्टेड ऑफ बीइंग का पास्ट, जिसके पांचों सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH एंड हु। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो स्टेट ऑफ बीइंग का जो पास्ट है, इसके सारे वाक्य अलग अलग चीज़ों में कैसे बनते हैं। जैसे टाइम के लिए कैसे यूज़ होता है, ऑक्यूपेशन के लिए कैसे होता है, स्टेट के लिए कैसे होता है, ठीक है, उम्र बताने के लिए कैसे होता है। जिस तरीके से हमने स्टेट ऑफ बीइंग का प्रेजेंट में देखा था, सेम उसी तरीके से इसको हम लोग देखेंगे पास्ट में। अभी के लिए इतना ही साथियों। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।